मनुष्य के जीवन में जो सबसे बड़ा बंधन है वो है इन सांसों का बंधन। ये जीवेशना, बस कि मैं जीता रहूं, ये जिंदगी बनी रहे, कुछ भी हो, ये जीवन बना रहे, कैसे ही हालात हों, कितनी ही दिक्कतें हों, धन हो ना हो, स्वास्थ्य हो ना हो, कोई भी परेशानी हो, कुछ भी हो, मैं बना रहूं, बस ये शरीर बना रहे। इतना अथाह मोह है मनुष्य को इस शरीर से। मनुष्य को क्या, हर प्राणी को अपने शरीर से एक अथाह मोह है, अथाह मोह का बंधन है। और क्योंकि इस शरीर से इतना मोह है तो शरीर के कारण दुख भी है। अब जीवेशना इतनी प्रबल है तो मृत्यु का उतना भय भी है, क्योंकि जीवन को केवल शरीर से जोड़कर देखा है। शरीर को ही जीवन माना है कि शरीर है तो सब है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। इसकी वजह से मृत्यु के बारे में सोचते ही प्राण कांपते हैं। लोग बात तक करना पसंद नहीं करते, बात हो तो भी टॉपिक चेंज कर देते हैं, इतना डर लगता है। पर मृत्यु तो सबसे बड़ा सत्य है। कितना भी बचा लो अपने आप को, कितना भी छुप जाओ, मत देखो उस तरफ, पर प्रतिपल कोई ना कोई मरता है। लोग अगर अर्थी जाती है तो एक साइड हो जाते हैं, नजर नीचे झुका लेते हैं। और तो और जब चिता पे लोग जाते हैं साथ में, तब भी और बातें करते चलते हैं, और बातें करते चलते हैं। अथाह दुख प्रकट भी करते हैं कि बुरा हुआ फलाने के साथ, ये हुआ वो हुआ, ऐसे जैसे किसी और लोग की बात कर रहे हो, वो जैसे उनके साथ होने वाला ना है। ये भी एक तरीके का अपने आप को धोखा देना है। अपने आप को बिल्कुल हटा के बात करते हैं, कभी भी इस टॉपिक को अपने से लगा के बात नहीं करते, क्योंकि डर है। कोई जुड़ाव नहीं चाहते मृत्यु से और अपने बीच में। इसलिए जब भी कभी किसी के आस पड़ोस में किसी की मृत्यु हो जाए तो व्यक्ति ये कहेगा, फलाने के साथ बहुत बुरा हुआ, अच्छा आदमी था, ये था, ऐसा होना ना था, ये था। इसमें कभी उनके दिमाग में अपने बारे में बात नहीं आती। अपने आप को बिल्कुल हटा के बात करते हैं। कोई न्यूज़ पढ़ते हो अगर तुम अखबार में, कहीं पे कुछ हो गया, कहीं पे कुछ हो गया, कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, इतने लोग मर गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हमें ऐसा लगता है जैसे किसी और लोग की बात हो रही है। कहीं और की ही बात हो रही है, जैसे वो लोग नहीं है, वो मरे नहीं है। मतलब ऐसे जैसे भाई अपनी मृत्यु तो कभी हो ही नहीं सकती। ऐसी थॉट प्रोसेस है। मतलब उसको हम ऐसे हटा के पढ़ते हैं, बड़ा मतलब कैसे कहूँ, इमोशनलेस भाव से। उसके साथ कोई भाव नहीं जोड़ा जाता, और अगर भाव जोड़ा भी जाता है तो दया का भाव जोड़ा जाता है। ये भाव नहीं जोड़ा जाता कि ये एक सत्य है जो सबके साथ घटित होना है। मतलब कहने का मतलब अपने आप को हमेशा इससे बचाने की कोशिश की जाती है, पर कितना भी बचाइए, कितना भी बचाइए, ये एक सत्य है। शरीर के बारे में ये सबसे बड़ा सत्य है कि अगर अपने जीवन को आप शरीर के साथ जोड़ेंगे तो मृत्यु तो घटित होगी ही। शरीर आपको अमर नहीं बना सकता, नहीं बना सकता, परंतु क्या इस मृत्यु के भय से बचा जा सकता है? या सही मायने में कहूं, क्या मृत्यु से बचा जा सकता है? और अगर मैं कहूं उत्तर हाँ है, तो
बचा जा सकता है। अगर आप जीवन को शरीर से ना जोड़ें तो बचा जा सकता है। अगर आप अपने असली स्वरूप को जान जाएं तो बचा जा सकता है। फिर तो कभी मृत्यु हो ही नहीं सकती। फिर तो ये एक प्रकार की बेवकूफी है, क्योंकि आप तो हमेशा हैं, आप हमेशा हैं। जब आप अपने आप को साक्षी रूप में जान जाएंगे, जब आप अपने इस भाव को मान लेंगे, इसके प्रति जागरूकता आप में आ जाएगी, फिर कैसी मृत्यु, फिर कैसा भय? फिर तो शरीर के साथ जो कुछ हो सो हो। आपको क्या, आप तो सिर्फ देख रहे हैं। आपको क्या, होता रहे। बस एक आवरण से दूसरा आवरण बदल गया। बूढ़ा हो गया था, वो मर गया, बस। क्या इसे और किसी तरीके से भी महसूस किया जा सकता है? मृत्यु के बिना भी महसूस किया जा सकता है? उत्तर हां। समग्र ध्यान की अवस्था में, समाधि की अवस्था में ये महसूस किया जा सकता है। ध्यान को आप एक छोटी मृत्यु का ही रूप मानिए, छोटी मृत्यु का रूप मानिए। ध्यान में जब आपका शरीर बिल्कुल शिथिल हो, बिल्कुल शिथिल हो, ऐसा जानिए कि बिल्कुल मृत है। सांसें इतनी धीमी है कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि सांस आ भी रही है कि नहीं आ रही। उस अवस्था में जब आपका शरीर बिल्कुल नम है, मृत समान है, तब भी कोई है जो उस मृत शरीर को देख रहा है, कॉन्स्टेंटली देख रहा है। आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए, कौन है वो उस शरीर को जो देख रहा है। अब आप पूछिए अपने आप से कि मैं कौन हूं? क्या मैं ये मृत पड़ा शरीर हूं या ये देखने वाला हूं मैं? अब जो मरा ही हुआ है वो तो मैं नहीं हो सकता, क्योंकि उसे तो अपना ही कोई भान नहीं है, वो तो बस पड़ा है। तो फिर मैं ये देखने वाला हूं, मैं ये देखने वाला हूं जो हर अवस्था में इस शरीर को, इसके कृत्यों को देखता जाता है। अभी मृत समान पड़ा है तो मैं इसे मृत समान देख रहा हूं। ये शरीर मेरे साथ जुड़ा जरूर है, पर ये मैं नहीं हूं। मैं केवल इसके कृत्यों का साक्षी हूं, बस, और कुछ नहीं। मेरा इससे और कोई लेना देना नहीं है। तो जब आपने ये देख लिया कि इस मृत शरीर को देखने वाले हम हैं, तो फिर कैसी मौत? क्योंकि आप तो सदा हैं, आप तो देख रहे हैं बस। पहले इसके जीवित कृत्य देख रहे थे, अब इसके मृत कृत्य देख रहे हैं, बस देख रहे हैं। तो फिर कैसा है? ऐसा ही मृत्यु के समय घटित होगा। शरीर अगर मृत्युशैया पर है भी, तो भी आप उसे मृत देखेंगे। आप तो जैसे कि तैसे खड़े हैं, बस देख रहे हैं बस कि क्या हो रहा है, खत्म। तो ध्यान आपको इस चीज को दिखा सकता है और आपके भय को समाप्त कर सकता है। मनुष्य के सबसे बड़े भय को समाप्त कर सकता है, और वो मृत्यु का भय।